अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, करंट इश्यूज़ में खुश आमदीद। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है करप्शन। और मैंने पहले भी एक दिन अपनी वीडियो में बताया था कि करप्शन दो तरह की होती है। एक करप्शन अवाम के साथ होती है जो अदारे करते हैं, और दूसरी करप्शन गवर्नमेंट के साथ होती है जो ख़ुद गवर्नमेंट के अदारे गवर्नमेंट से करते हैं। तो आज हमारा मौजू है गवर्नमेंट के अदारे जो गवर्नमेंट से करप्शन करते हैं, हम उस पर बात करेंगे। और इसमें इस करप्शन को रोकने का जो ज़रिया है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उस ज़रिए की तरफ आते हैं जिससे करप्शन को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में जो हमारे डेवलपमेंट अदारा जात हैं वो वफाक से चलकर सूबों तक, सूबाई हुकूमतों तक, और सूबाई हुकूमतों से चलकर ज़िली हुकूमतों तक इनका दायरा कार है। तो नाजरीन, सबसे पहले हम सूबाई अदारों के मतलब बात करेंगे। तो सूबाई अदारों में तमाम डेवलपमेंट अदारा जात आ जाते हैं जिनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं और बहुत ज़्यादा इसमें करप्ट लोग भी हैं जो इंतहाई बेदर्दी के साथ करप्शन करके गवर्नमेंट के ख़जाने को बेबहा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसकी निशानदेही के लिए अगर आपके पास वसाइल नहीं हैं, गवर्नमेंट के पास वसाइल नहीं हैं, या कोई अदारा नहीं है निशानदेही करने के लिए, तो मेरी गवर्नमेंट को एक तजवीज़ है कि आप लोग ये काम सहाफ़ियों के हवाले कर दें। वो आपको ये तमाम करप्शन एक एक बंदे से निकाल कर आपके सामने कर देंगे। गवर्नमेंट के अफसरान ने सहाफ़ियों को इसी वजह से बदनाम कर रखा है क्योंकि ये लोग उनकी करप्शन पर नज़र रखते हैं। और जब कोई सहाफ़ी या कोई आम बंदा उनकी करप्शन के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन करता है तो ये लोग अफसरान इतने ताकतवर हैं कि ये उनको फ़ौज, इंटेलिजेंस अदारों और पुलिस सर्विस से धमकियां दिलवाते हैं। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश आर्मी चीफ आसम मुनीर साहब से है कि जनाब, ये शिकायत आम है कि जो फ़ौज के अफसरान के रिश्तेदार और दोस्त अहबाब सूबाई अदारों में, डेवलपमेंट अदारों में काम कर रहे हैं, वो उनकी आड़ लेकर सहाफ़ियों और शिकायत करने वाले आम पाकिस्तानी शहरियों को उनसे डराते हैं और उनसे टेलीफोन नंबरों पर कॉल करवाते हैं उनको डराने के लिए। और टेलीफोन नंबर वो होते हैं जो जिनके ऊपर अगले सहाफ़ी के या आम जो पाकिस्तानी शहरी है उसके मोबाइल के ऊपर लिखा हुआ आता है प्राइवेट। तो यहाँ से ज़ाहिर होता है कि ये कोई ना कोई इंटेलिजेंस अफसर है या कोई इंटेलिजेंस का नुमाइंदा है। तो मेरी आर्मी चीफ साहब से दरख्वास्त है कि आप अपने अदारे के अफसरान को इन करप्ट अफसरान की पुश्तपनाही से रोकें ताकि आपके अदारे की साख ख़राब ना हो। और इसी तरह मेरी तमाम आईजी साहबान से गुजारिश है कि वो अपने अदारे के एहलकारों को डेवलपमेंट अफसरान की पुश्तपनाही करने से रोकें ताकि ये करप्शन में कुछ ना कुछ कमी आ सके। तो ये जितने भी अफसरान के रिश्तेदार हैं ये उनको टेलीफोन करवाते हैं या उनको खुले अल्फाज में ये धमकियां देते हैं कि हमारा फ़लाँ जो फ़ौज में अफसर है वो हमारा रिश्तेदार है,
या फ़लाँ जो पुलिस अफसर है वो हमारा रिश्तेदार है। तो मेरी इन दोनों अदारों से गुजारिश है कि आप इन अपने अफसरान को, अदारे के अफसरान को सख्ती से मना करें और अपने स्टेशन से ये किसी अपने अफसर की ड्यूटी लगवाएं और ये देखें कि आपके स्टेशन से या आपके फ़ोन नंबरों से ये कॉलें क्यों की जाती हैं सरकारी अफसरान को। क्योंकि फ़ौज भी हमारी है और पुलिस भी हमारी है, और ये करप्ट लोग जो हैं ये इन लोगों से हमें, आम पाकिस्तानी अवाम को और सहाफ़ियों को धमकियां दिलवाते हैं। तो अब आते हैं कि करप्शन ये कैसे होती है। तो जनाब, ये करप्शन मौक़ों पर मौजूद जो एस्टीमेट्स में इन लोगों ने स्पेसिफिकेशंस ली होती हैं कामों के मतलब कि यहाँ पे ये काम होना है या ये चीज़ें इनमें डलनी हैं या इसका इतना एस्टीमेट है, ये मौक़ों पर कुछ भी मौजूद नहीं होता, बहुत कम होता है। और दूसरा, ये अक्सर जो ये एस्टीमेट बना चुके होते हैं उसको रिवाइज करवाते हैं, और ये भी एक करप्शन की वजह है। और दूसरी मेरी गुजारिश वज़ीर आज़म साहब से है कि वो अपने अंडर काम करने वाले अदारे FIA को भी रोकें कि वो, उसका कोई काम नहीं बनता ये डेवलपमेंट, सूबाई डेवलपमेंट अदारों के कामों में दखल अंदाज़ी देने का। ये जो आप ख़ुद देखें कि जो अफसर अगर किसी आम पाकिस्तानी सहाफ़ी या आम पाकिस्तानी शहरी को कोई अफसर अपनी करप्शन छिपाने के लिए अगर पैसे दे रहा है और वो दोबारा FIA में दरख्वास्त दे देता है कि जनाब मुझसे इस पाकिस्तानी शहरी ने या सहाफ़ी ने मुझे थ्रेट करके मुझसे पैसे लिए हैं, तो आप लोग सबसे पहले इंक्वायरी ये करें कि इस बंदे ने पैसे क्यों दिए। क्या कोई शरीफ और ईमानदार अफसर किसी को पैसे देगा, या कोई सहाफ़ी या पाकिस्तानी शहरी इमाम मस्जिद साहब से ज़बरदस्ती कोई पैसे ले सकता है, या इन अफसरान से कोई ज़बरदस्ती पैसे ले सकता है? पैसे देने का मकसद सिर्फ ये है कि वो अफसर अपनी की हुई करप्शन को छुपाना चाहता है, और दूसरी तरफ वो आम पाकिस्तानी शहरी को थ्रेट भी कर रहा है कि दोबारा मुझे टच ना करना। तो सबसे पहले इंक्वायरी उस अफसर की होनी चाहिए कि उसने पैसे क्यों दिए। क्या सहाफ़ी कोई या आम पाकिस्तानी शहरी कोई बंदूक तान कर उसके ऊपर खड़ा था, या तलवार लेके खड़ा था, या उसकी कोई फाहिश वीडियोज़ उसने शेयर कर दी हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे। तो आपको सबसे पहले अपने अफसरान को देखना होगा। तो मेरी वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है कि ये FIA को इन कामों से रोकें और जो उनके करने वाले काम हैं उन पर उन्हें लगाएं। अब FIA की मुझे भी समझ नहीं आती कि ये सूबाई मामलात में क्या ये दखलंदाजी नहीं है। ये तो एक वफाकी महकमा है, तो सूबों के मामलात में ये क्यों दखलंदाजी कर रहा है। और दूसरा, जो बंदा करप्शन की निशानदेही कर रहा है ये अदारा उसी को थ्रेट कर रहा है, बजाय कि जो दरख्वास्त देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डेवलपमेंट अफसर है, तो उससे उसी वक्त पूछा जाए, दरख्वास्त देते हुए उससे पूछा जाए कि आपने ये पैसे दूसरे बंदे को क्यों दिए। तो मेरी गुजारिश वज़ीर आज़म साहब से बार बार यही है कि आप FIA को मना करें। और दूसरी तरफ मैं जनाब डायरेक्टर जनरल साहब एंटी करप्शन पंजाब से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने तमाम रीजनल डायरेक्टर्स को पाबंद करें कि डेवलपमेंट अदारों के मतलब
जो भी एप्लीकेशन आपके पास आती है उसके ऊपर कामों का लिखा होता है और कामों के मौकों की निशानदेही भी होती है। तो फिर महकमा एंटी करप्शन जो है, ये जब कोई कंप्लेन आ जाती है तो इस अदारे को किसने रोका है उसकी इंक्वायरी करने से। आप इनको अपने डायरेक्टर्स को, रीजनल डायरेक्टर्स को पाबंद करें कि कोई भी एप्लीकेशन इन अदारों के मुतल्लक आती है तो उसको फौरी तौर पर DDT के पास भेजें, डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल के पास भेजें, और डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल साहब दरख्वास्त दहिंदा को सिर्फ अतला दें, क्योंकि दरख्वास्त दहिंदा जो होता है वो ना तो कोई इंजीनियर है और ना ही मतलब उसने कोई इस पे ऊपर रिसर्च की हुई है। उसके इल्म के मुताबिक यहाँ पे करप्शन होती है या महकमे से उसको कोई बताता है कि यहाँ पे करप्शन हुई है, तो DDT साहब फौरी तौर पर मौका विज़िट करें। ये टेक्निकल होते हैं और वहाँ पे मौके पर ये तमाम स्पेसिफिकेशंस को चेक करें और दरख्वास्त दहिंदा को सिर्फ अतला करें, कार्रवाई खुद करें। अगर वहाँ पे करप्शन है, अगर वहाँ पे मटेरियल में कोई कमी बेशी है या नाकस है, तो आप मुतलका डिपार्टमेंट के उस अफसर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें और उससे रिकवरी करें। वैसे भी जब कोई सहाफ़ी या कोई आम बंदा दरख्वास्त दहिंदा आपके पास जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि आपने दरख्वास्त दे दी है, अब आपका किरदार इसमें से ख़त्म हो गया है, अब ये महकमा जाने और वो अफसर जाने जिसके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त आई है। तो फिर किसी भी दरख्वास्त दहिंदा को मौका पर क्यों बुलाया जाता है? मौका की निशानदेही तो उस बंदे ने पहले ही कर दी है दरख्वास्त में कि इस जगह पे ये काम हुआ है। उसके बाद आप महकमा से, मुतलका महकमा कोई भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हाईवे है, पब्लिक हेल्थ है, लोकल गवर्नमेंट है, या ये टाउन्स वगैरह हैं, या कोई और महकमा भी है, तो आप उससे इसका रिकॉर्ड मंगवाएं। ये दरख्वास्त दहिंदा तो रिकॉर्ड नहीं मंगवा सकता और ना ही वो रिकॉर्ड दरख्वास्त दहिंदा को देंगे, तो आप उससे रिकॉर्ड मंगवाएं और रिकॉर्ड के मुताबिक उस मौका को जाकर खुद चेक करें, बजाय आप ये कहें कि वो सहाफ़ी आए और मौका चेक कराए। तो आपको भी ये पता है कि इन अफसरान के कितने ज़्यादा तल्लुकात होते हैं और ये ठेकेदार जो हैं ये कितने पावरफुल लोग होते हैं। तो वहाँ पे आपका वैसे भी सहाफ़ी को बुलाने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि सहाफ़ी ने तो आपको वहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं देनी, वो तो आपने जो मौका देखना है उसके मुताबिक आपने कार्रवाई करनी है। तो आप किसी भी दरख्वास्त दहिंदा को सिर्फ कार्रवाई के मतलब बताएं और मौका चेक करें, और मौके पे अगर कोई कमी पेशी है तो उस ज़िम्मेदार अफसर को पकड़ें और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और उससे रिकवरी करें। तो ये इस तरह डेवलपमेंट अदारों से करप्शन का कुछ ना कुछ ख़ात्मा हो सकता है और जो डेवलपमेंट के काम हैं उनका मेयार भी बेहतर हो सकता है। अगर आप दरख्वास्त दहिंदा के पीछे पड़े रहेंगे, उसे कहेंगे कि आगे मौका चेक करवाओ, उसे कहेंगे कि बताओ हमें क्या चीज़ है, तो वो आपको फिर क्या बताएगा? उसके इल्म के मुताबिक उसको इत्तला मिली है उसके डिपार्टमेंट से, मुतलका अफसर के डिपार्टमेंट से, कि यहाँ करप्शन हुई है। अगला काम तमाम का तमाम DDT साहब का है, तो रीजनल डायरेक्टर साहबान को पाबंद किया जाए कि ये फौरी तौर पर उस एप्लीकेशन को DDT साहब के पास भेजें ताकि इस पर फौरी तौर पर काम हो सके, बजाय इसके कि वो साल हर साल लटकी रहे। और दूसरी बात ये है कि आप सहाफ़ी
या किसी भी आम पाकिस्तानी शहरी की तरफ से लिखे गए स्टाम्प को कोई अहमियत ना दे। और जब महकमा एंटी करप्शन चाहता है तो वो वाकई उसको अहमियत नहीं देता, वो अपनी कार्रवाई पूरी करता है। और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि महकमा एंटी करप्शन बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद दरख्वास्त दहिंदा को डराते हैं, उसको थ्रेट करते हैं या उसको चक्कर लगवाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा है कि दरख्वास्त दहिंदा को सिर्फ आप इतला करें, कार्रवाई महकमा एंटी करप्शन खुद करे, क्योंकि नुकसान गवर्नमेंट का हुआ है, उस दरख्वास्त दहिंदा का नुकसान नहीं हुआ, उसने तो सिर्फ करप्शन की निशानदेही की है। तो आप लोग खुद इस पर काम करें, खुद मौका चेक करें और खुद ही इसका फैसला करके उसके खिलाफ रिकवरी उससे करें, ताकि गवर्नमेंट को कुछ फ़ायदा हो। अगर आप सहाफ़ी को ढूंढते रहेंगे या किसी आम बंदे को ढूंढते रहेंगे तो ये बहुत लेट हो जाएगा। और ये आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने डेवलपमेंट अदारा जात से करप्शन को कम करना है, मैं रोकने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे कैपिटल सिस्टम में करप्शन का रोकना ये बहुत मुश्किल है और ये हकीकत भी है। इसको आप लोग कम कर सकते हैं। तो कम करने का यही तरीका है कि आप जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ पर्चे देना शुरू कर देते हैं महकमा एंटी करप्शन, तो इसका क्या मतलब है? सहाफ़ी अगर आपको करप्शन की निशानदेही कर रहा है तो आपको किसने रोका है उस कार्रवाई से? आप उसका स्टाम्प आ भी गया तो उसको साइड पे रखें और अपनी कार्रवाई जारी रखें। आपको कोई नहीं रोक सकता। आप गवर्नमेंट हैं, आपके पास ताकत है, आप अथॉरिटी हैं। किसी आम पाकिस्तानी शहरी के पास, बेचारे के पास क्या अथॉरिटी होगी? तो आप अपनी अथॉरिटी यूज़ करें, कोई आपको नहीं रोक सकता। और मुझे और मुझसे ऐसे बाकी तमाम लोगों को ये उम्मीद है कि महकमा एंटी करप्शन अपना काम जारी रखेगा और जो बहुत अच्छा काम हो रहा है इसको पूरा किया जाएगा। और सहाफ़ियों या आम शहरियों से आप ये कुछ ना पूछें, आप अपनी महकमाना कार्रवाई जारी रखा करें और इनको जो करप्ट अफसरान हैं इनको रिकवरियाँ डालें। तो नाजरीन, अब अगले किसी प्रोग्राम में हम डेवलपमेंट अदारों में किसी एक अदारे को चुनेंगे, वो हाईवे, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट और टाउन्स और ऐसा कोई भी अदारा हो सकता है, मतलब LDA हो सकता है, CDA वफाकी महकमा है, उसके मतलब भी वीडियो बनाएंगे और FDA के मतलब भी बनाएंगे। ऐसे ही चोलस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके मतलब भी बनाएंगे और ऐसे ही इरिगेशन के मतलब भी बनाएंगे। इन तमाम अदारों के मतलब आपको करप्शन से आगाह करूंगा। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए और जो मेरे देखने वाले नए नाजरीन या व्यूवर्स मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरे इल्म के मुताबिक चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ, यहाँ तक मेरा इल्म है, तो वो लोगों तक पहुँच सकें। और जो भी छोटी सी कोई रहनुमाई मैं किसी अदारे को कर सकता हूँ, वो अदारा भी इसको पिक करे और अपने काम पर तवज्जो रखे। इससे पाकिस्तान की आप बहुत बड़ी खिदमत करेंगे और ये छोटी छोटी चीज़ों से, महंगाई, करप्शन, हर चीज़ पर फ़र्क पड़ेगा। तो नाजरीन, इसके साथ ही मैं अपने YouTube चैनल से आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
अल्लाह आपका हाफिज़ व नासर हो।